नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एफएल इंडिया लिमिटेड शेयर में लगातार हो रही कुछ दिनों से गिरावट क्यों हो रही है, उस पर हम ध्यान देंगे, चार्ट एनालाइज करेंगे। लेकिन हम लोग उससे पहले चार्ट पे चले, पहले हम लोग एफएल इंडिया के बारे में जान लेते हैं। एफएल इंडिया बेसिकली एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है दोस्तों, जो कि मोबाइल एडवर्टीजमेंट में वर्क करता है। ये जितना भी एड्स आपको, डिजिटल एड्स आपको किसी भी वेबसाइट पर दिखता है, एफएल इंडिया उसमें एक लीडर कंपनी है और ये ऐप डेवलपमेंट के भी काम में लगी रहती है। अभी तो आप कोविड के बाद से हम लोग डिजिटल मार्केटिंग का जो दौर बूम पे आ गया है, तो हम इस स्टॉक में अपना एंट्री बढ़ाने का सोच सकते हैं, एंट्री लेने का भी सोच सकते हैं। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग चल रहा है 10,675 करोड़ का। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बेसिकली ये अब मिड कैप कंपनी बन चुकी है। पहले ये स्मॉल कैप कंपनी हुआ करती थी, लेकिन अभी कोविड के बाद जो बुल रन आया है उसमें ये बहुत ज़्यादा प्राइस इसका शूट किया, उस कारण से मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ गया है। और इसका स्टॉक का पीई का बात करें दोस्तों तो 70.3 है, स्लाइटली ऑन द हायर साइड है। लेकिन कंपनी ग्रोथ वाली है, तो ग्रोथ में हम लोग पीई को कंसिडर उतना नहीं करते हैं। अगर कंपनी में ग्रोथ अच्छा है तो पीई मैटर उतना नहीं करता है। आरओसी की बात करें दोस्तों तो 39.2% है, जो कि बहुत ही शानदार है। जनरली 15% को माना जाता है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर 15% से अबव है तो अच्छा है। तो आरओई भी इसका 45.9% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अब हम एफएल इंडिया का बैलेंस शीट देखेंगे। तो सेल्स का बात करें तो मार्च 2018 में जहां इसका सेल्स था 167 करोड़, जो कि बढ़ के अब मार्च 2021 में हो चुका है 517 करोड़। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो जहां 46 करोड़ था मार्च 2018 में, वो बढ़ के हो चुका है 130 करोड़ इन मार्च 2021। तो दोनों सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों लिनियरली ग्रो कर रहा है, तो जो कि बहुत ही अच्छा बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसका बहुत ही शानदार निकल कर आता है 25%, क्योंकि इसमें एक्सपेंसेस कम होता है, तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा देखने को मिलेगा। कंपनी एक डेप्ट फ्री, वर्चुअली डेप्ट फ्री है, 1 करोड़ मायने नहीं रखता है, तो कंपनी एक वर्चुअली डेप्ट फ्री है, तो ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 169 करोड़ का प्रॉफिट 2021 में देखने को मिला है। और जो कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन के बाद हम लोग को जहां प्रॉफिट 2018 में आपको देखने को मिला था 28 करोड़ का, वो बढ़ के अब हो चुका है 152 करोड़। तो प्रॉफिट इसका ग्रोथ भी बहुत ही शानदार है दोस्तों। अब हम देखेंगे इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 इयर्स का 46% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी 69 करोड़ से, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और अभी स्टॉक का प्राइस एक साल में 73% का शानदार रिटर्न भी दिया है। और रिटर्न ऑन इक्विटी तो इसका हम लोग पहले देख ही चुके हैं, अबव 40% है। अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। तो प्रमोटर्स के पास जहां मार्च के क्वार्टर में 62.6% का होल्डिंग था, जो कि जून क्वार्टर में घटा है, 3% का इसमें गिरावट दर्ज किया गया है प्रमोटर्स की होल्डिंग में। तो ऐसा इसलिए रीजन है क्योंकि शेयर प्राइस इसका बहुत ही ज़्यादा अप जा चुका था, तो प्रमोटर्स भी क्या करेंगे, इसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग किए हैं। और जब शेयर का प्राइस थोड़ा नीचे आ जाएगा तो फिर से प्रमोटर अपना स्टेक बढ़ाते हैं। लेकिन रिटेल ट्रेडर तो प्रॉफिट बुक करते नहीं है, वो तो सिर्फ बैठे रहते हैं और फिर शेयर प्राइस नीचे आता है तो पैनिक करते हैं। इसलिए प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत ज़रूरी है। टोटल शेयर नहीं बेचना है, लेकिन कुछ क्वांटिटी हम लोग को निकालना है। ये मेथड हम लास्ट में चार्ट में देखेंगे। तो एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज ने 17.28% का इसमें होल्डिंग उठा रखा था मार्च 2021 क्वार्टर में, जो कि अब बढ़ा है, जो कि बहुत ही अच्छा बात है, 18.25% हो चुका है। डीआईआईज की बात करें तो 6.93% का होल्डिंग था मार्च के क्वार्टर में, जो कि अब 7% हो चुका है। स्लाइड जंप इसमें भी देखा गया है। पब्लिक होल्डिंग की बात किया जाए, रिटेल ट्रेडर जो हम लोग जैसे हैं, और तो 13.19% मार्च के क्वार्टर में था, जो कि 14.86% हो चुका है। तो ओवरऑल कंपनी का हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस कर लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं चार्ट पे। अब हम लोग आ चुके हैं दोस्तों अपने जीरोधा के चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे। अब हम लोग एफएल इंडिया का चार्ट को एनालाइज करेंगे, क्यों इतना बड़ा फॉल हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो उससे पहले हम चार्ट एनालाइज करें, उससे पहले हम लोग को 3 इंडिकेटर चाहिए। एक 20 का मूविंग एवरेज चाहिए, एक 200 का मूविंग एवरेज चाहिए। तो 20 का मूविंग एवरेज हमारा ब्लू लाइन शो कर रहा है और पिंक वाला लाइन हमारा 200 का मूविंग एवरेज है।
दोनों सिंपल मूविंग एवरेज हैं। और एक हमको चाहिए पिवट पॉइंट चाहिए। पिवट पॉइंट बेसिकली बताता है सपोर्ट या रेजिस्टेंस। अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो प्राइस को क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा फ्रॉम द सेलर्स। अगर प्राइस नीचे आएगा तो प्राइस को क्या मिलेगा, एक सपोर्ट मिलेगा फ्रॉम द बायर्स। इतना क्लियर है। आप स्टडी सेक्शन में जाके ये तीनों इंडिकेटर्स को लगा सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक थंब रूल याद करेंगे। वो थंब रूल क्या कहता है कि अगर प्राइस अगर 200 डेज के नीचे या करीब में रहेगा, 200 डेज का मूविंग एवरेज जो हमारा पिंक लाइन है उसके करीब में या नीचे बेस्ट रहेगा, हम लोग नीचे में खरीदेंगे। अगर बगल में खरीदेंगे तो और भी अच्छा बात है, तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही बड़ा फायदा उठा सकते हैं प्राइस का। अगर नज़दीक में खरीदेंगे तो प्राइस ऊपर जाएगा तो हम लोग को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। जैसे देखिएगा लास्ट ईयर जब एफएल इंडिया तो कुछ नया कंपनी है, अभी हाल ही में 2019 में लिस्ट हुआ है, इस कारण से इधर आपको मूविंग एवरेज 200 डेज का नहीं देखने को मिलेगा। तो क्या हुआ था, कोविड के समय एक बहुत ही बड़ा फॉल देखने को मिला था, क्योंकि हर कंपनी तो उस वक्त फॉल की थी। तो जिन्होंने भी देखिए 200 का मूविंग एवरेज यहाँ से हमको शो होना शुरू हो गया। तो क्या करेंगे, जैसे ही इसके लाइन के करीब आता है हम लोग क्या करेंगे, कुछ एंट्री कर लेंगे। कुछ एंट्री करने के बाद क्या होगा दोस्तों, प्राइस अगर इसको ऊपर जाना है तो ये 20 का लाइन क्या हो जाएगा, इंक्लाइंड हो जाएगा। इंक्लाइंड हो जाएगा मतलब 45 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। ये नहीं कि 60-70 का एंगल बना लेगा तो वो ट्रेंड लास्ट नहीं करेगा, वो ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाएगा। इसलिए 40 डिग्री का ही एंगल रहना चाहिए करीब करीब। ऐसा कोई एग्जैक्ट स्केल से नापने का जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग और फिर क्या करेंगे, एक ही बार में सब क्वांटिटी नहीं खरीदेंगे। पहले मान लीजिए यहाँ पर खरीदेंगे और फिर हम लोग क्या वेट करेंगे कि एक इनगल्फिंग कैंडल हम लोग को देखने को मिले। इनगल्फिंग कैंडल होता है कि बड़ा वाला ग्रीन कैंडल होना चाहिए और छोटा वाला कैंडल उसके बगल वाला रेड हो, ग्रीन हो, ब्लू हो, कैसा भी हो। ब्लू तो ऐसे होता नहीं है कैंडल स्टिक पैटर्न का, आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन बड़ा वाला कैंडल हम लोग को याद करना है कि ग्रीन होना चाहिए और इसका विक्स बहुत ही छोटा होना चाहिए, और नहीं हो तो और भी अच्छा है। इसका मतलब होता है कि बायर्स बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं। तो चार्ट पे हम लोग देखेंगे कि हम लोग को कब कब इनगल्फिंग मिला। तो एक बार यहाँ मिला है। इनगल्फिंग जब भी मिलता है दोस्तों तो हम लोग क्या करेंगे, उस वैसा जगह पे हम लोग अपना पोजीशन को बढ़ाएंगे। जैसे देखिएगा यहाँ पे इनगल्फिंग मिला है और एक यहाँ भी इनगल्फिंग देखने को मिला है और एक यहाँ भी मिला है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा ऐसा पोजीशन पे अपने एंट्री को बढ़ाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि 200 डेज के लाइन के बहुत ही ज़्यादा दूर चला गया प्राइस, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वांटिटी 20-30% अपना जितना भी क्वांटिटी, मान लीजिए 10 क्वांटिटी है तो 3-4 क्वांटिटी हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट बुक करना भी बहुत जरूरी है दोस्तों। फिर देखिएगा जैसे ही 200 डेज के लाइन के बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाता है, प्राइस नीचे आता ही है। करेक्शन शो किया और फिर से प्राइस क्या करता है, ऊपर जाने का कोशिश करता है। और फिर से प्राइस करेक्ट करने के बाद देखिएगा दोस्तों, फिर से प्राइस क्या करता है, ऊपर जाने का कोशिश करता है। फिर हम लोग एंट्री कब बढ़ाएंगे, जब 20 का जो हमारा ये लाइन है, ब्लू लाइन, वो इंक्लाइंड हो जाए, जनरली फिर से 45 बना लेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसमें एंट्री पोजीशन बढ़ाएंगे। और ये बात का याद रखेंगे कि 200 के थोड़ा करीब होना चाहिए। तो 200 के करीब आ गया। जनरली जब बुल रन चलता है तो इसको टच नहीं करेगा दोस्तों, ऊपर से ही थोड़ा करेक्ट करके फिर से ऊपर चला जाएगा। अगर उसमें बुल रन नहीं आएगा तो 200 के करीब भी आएगा और फिर जब उसमें डाउन ट्रेंड रहेगा तो नीचे भी आएगा, अभी हम देखेंगे। तो फिर प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर इसका डिस्टेंस दूर हो जाता है 200 के मूविंग एवरेज से, फिर प्राइस करेक्ट करता है। तो फिर क्या होता है, फिर यहाँ से एक प्राइस शूट करने की कोशिश करता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसमें एक्सट्रीम बुल रन देखने को मिल रहा था, इसलिए प्राइस बहुत ही ज़्यादा ऊपर गया। अब देखिएगा 200 के डेज का मूविंग एवरेज हमारा यहाँ है और प्राइस यहाँ था, और एक रेजिस्टेंस भी मिला इसको, एक इन्वर्टेड हैमर टाइप का बना जो कि हमारा बियरिश शो करता है। ये कैंडल आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इससे क्या हम लोग को पता चलता है कि अब यहाँ पे बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है और प्राइस इस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाया। ये प्राइस था आपका लगभग 5800 के करीब। तो यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे जो FIIs, DIIs, प्रमोटर ये सब होंगे वो प्रॉफिट बुक किए होंगे, लेकिन रिटेल ट्रेडर क्या होगा, यहाँ पे खरीदे होंगे। क्यों खरीदे होंगे कि रिटेलर्स तब खरीदते हैं जब प्राइस बहुत ही ज़्यादा अप जा चुका रहता है, इसलिए हम कहते हैं 200 डेज के करीब या उसके नीचे लीजिए। और फिर रिटेलर्स का एक और बड़ा गलती हम बताते हैं आपको, जैसे ही प्राइस रेजिस्टेंस से टकराया, प्राइस अब नीचे आने लगा।
तो हम लोग को क्या सिखाया जाता है कि प्राइस अगर नीचे आएगा, अगर उसमें कुछ गिरावट दर्ज की जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें खरीदारी करें। ये हम लोग को जनरली सिखाया जाता है बाई ऑन डिप्स। लेकिन बाई ऑन डिप्स इन ए अप ट्रेंड किया जाता है, न कि बाई ऑन डिप्स इन ए डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड हमको 20 का लाइन बताता है, 20 का मूविंग एवरेज। अगर 20 का मूविंग एवरेज अप चल रहा है तो अप ट्रेंड है, अगर डाउन चल रहा है तो डाउन ट्रेंड है। अगर 20 का लाइन ऊपर चल रहा है दोस्तों तो अप ट्रेंड चल रहा है, और अगर डाउन ट्रेंड में इसका लाइन नीचे आ रहा है तो डाउन ट्रेंड चल रहा है। इतना बात को याद रखिएगा। तो देखिएगा, यही रीजन था कि प्राइस अब नीचे आ रहा है, क्योंकि इसमें अब कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ गया है। प्रमोटर्स भी हम लोग देखे थे, अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न उनका कम हुआ था, क्योंकि वो भी अपना कुछ स्टेक कम किए। तो रिटेल ट्रेडर यही किए होंगे कि और नीचे जा रहा होगा और खरीद रहे होंगे, इस कारण उनका पोर्टफोलियो क्या हो जाएगा, -20%, -30% चला जाएगा एफएल इंडिया के शेयर में। तो वो पैनिक कर जाएंगे। तो हम लोग को ऐसा गलती नहीं करना है दोस्तों। जब भी डाउन ट्रेंड रहेगा तो हम लोग पहला वेट करेंगे कि 200 डेज के लाइन पे आएगा, और कुछ इनगल्फिंग पैटर्न टाइप का यहाँ पे अगर बनाता है तो हम लोग बाई करेंगे, नहीं तो हम लोग वेट करेंगे। तो देखिएगा 200 डेज के पास आया, लेकिन कोई भी ग्रीन कैंडल आपको देखने को नहीं मिला। इसका मतलब हैवी डाउन ट्रेंड है, तो इसमें अभी बच के रहना है, अभी हम लोग को बाई नहीं करना है। तो इसको तो तोड़ दिया, 200 डेज का मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। अब रही बात कि आगे हम लोग को कब इन्वेस्टमेंट करना है। तो पहला इन्वेस्टमेंट हम लोग कब करेंगे, जब क्या होगा, ये 20 का लाइन थोड़ा कंसोलिडेट करके क्या हो जाए, सीधा हो जाए, मतलब ना अप ट्रेंड रहे ना डाउन ट्रेंड रहे, हॉरिजॉन्टल हो जाए। तो उसमें हम अपना पहला कंडीशन कुछ क्वांटिटीज बाई कर लेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ से अभी और भी फॉल आता है तो हम लोग बाई अभी नहीं करेंगे, वेट करेंगे दो पैटर्न का। एक तो एक डब्ल्यू पैटर्न बनना चाहिए, एक डब्ल्यू पैटर्न, मान लीजिए यहाँ से प्राइस ऐसे आया फिर ऐसे जाता है। ऐसा नहीं कि डाउन ट्रेंड चल रहा है फिर अप ट्रेंड आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जनरली डब्ल्यू पैटर्न बना के ही जाएगा, और नहीं तो एक बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन आएगा तब प्राइस ऊपर जाएगा। तो अगर किन्हीं को मन है, और ये हमारा सपोर्ट भी आपको दिखा रहा है जो हरा कलर का लाइन है, अगर ये सब सपोर्ट यहाँ पे अगर होल्ड करता है तो कुछ क्वांटिटीज यहाँ बाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये सपोर्ट टूट के यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पे कुछ बाई कर सकते हैं, और अगर ये टूटता है तो यहाँ पे आएगा। लेकिन हम लोग एनालाइज करते रहेंगे, अगर डब्ल्यू पैटर्न जैसा दिखता है, चाहे प्राइस कंसोलिडेट करता है, तो कुछ क्वांटिटी बाई आप लोग कर सकते हैं 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे। तो यही हम लोग बताना चाहते थे दोस्तों। अगर प्राइस फिर ऊपर जाना शुरू करेगा तो आप बाई ऑन डिप्स लगाइएगा अप ट्रेंड में, कभी भी बाई ऑन डिप्स डाउन ट्रेंड में नहीं लगाइएगा, ये गलत मेथड है, आप लोग ट्रैप्ड हो जाइएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपका कोई क्वेरीज है तो बता सकते हैं। इसके लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।